गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जी कैडा पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट जी के पार्ट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? दोस्तों इसका आंसर है 25 साल। तो दोस्तों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 साल आयु होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपतियों में से अब तक सबसे लंबा जो कार्यकाल है वे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर है कृष्णा नदी की। तो मूसी तथा भीमा नदी जो है वे कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में। तो दोस्तों नंदा देवी चोटी जो है वे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ। तो दोस्तों भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वे थी हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन ने। तो दोस्तों वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों इसका आंसर है गोपाल। तो दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक था वे था गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर बगलीहार बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है चेनाब नदी पर। तो दोस्तों चेनाब नदी पर बगलीहार बांध का जो निर्माण है वह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? तो इसका आंसर है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो दोस्तों भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? तो वे समयावधि है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम, तो इसका आंसर है कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम है वे है कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी। तो दोस्तों जल में घुलनशील यानी घुलने वाले विटामिन जो हैं वे हैं विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसका आंसर है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों वसा में घुलनशील होने वाले जो विटामिन है वे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों ये भी बेसिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर है प्रतिहार वंश के। तो दोस्तों मिहिर भोज जो थे वे प्रतिहार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो दोस्तों हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 11वां।
तो दोस्तों संविधान, भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है चोल शासक राजराज प्रथम ने। तो दोस्तों तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो इसका आंसर है प्रोलैक्टिन। तो दोस्तों स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन है जिसके कारण स्तन से दूध निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है हवा महल का। तो दोस्तों वर्ष 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल, जो कि एक भारतीय स्मारक है, इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है जयपुर में। दोस्तों इसके साथ ये भी याद रखिए कि हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? तो इसका आंसर है यांगत्सी नदी। तो दोस्तों एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है यांगत्सी नदी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। तो दोस्तों मुगल सम्राट जो अकबर है इनका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कोलकाता में। तो विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों कोलकाता में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 1977 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों वर्ष 1975 से 1977 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे थे इंदिरा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका आंसर है मूसी नदी के तट पर। तो दोस्तों हैदराबाद जो है वे मूसी नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का जो सबसे छोटा देश है वे है वेटिकन सिटी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी 2014 में। तो मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका नाम है कैलाश सत्यार्थी और इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी जो है वे मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो इसका आंसर है गुलाम राजवंश। तो दोस्तों भारत पर शासन करने वाला जो पहला मुस्लिम राजवंश था वे था गुलाम राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य में। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वे कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1995 में। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत दोस्तों 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो पनामा नहर जो है वे दो महासागरों को जोड़ती है और उनका नाम है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है राजस्थान। दोस्तों ये तो वैसे हम सभी जानते हैं पर फिर भी याद रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वे है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर है
राष्ट्रीय राजमार्ग 44। तो दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है 639। तो मानव शरीर में दोस्तों 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर है 20 से 120 दिनों का। तो दोस्तों आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वे 20 से 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है इस्कंदर मिर्जा। तो पाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे इनका नाम था इस्कंदर मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगाने से बचाने के लिए जिंक जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जस्तीकरण। तो दोस्तों जंग लगने से बचाने के लिए जिंक जस्ता की जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 26 अगस्त 1910 में। दोस्तों मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो संस्थापक थी यानी कि मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 26 अगस्त 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है वे विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी नारायण शाह को। तो दोस्तों पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों भारत पर हमला करने वाला जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वे था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एसिटिलीन गैस का। तो दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 12 जोड़े। तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन की। तो दोस्तों गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है फंक ने। तो दोस्तों विटामिन की जो खोज की गई थी वे फंक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो इसका आंसर है 1893 ईस्वी में। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय जी की। तो दोस्तों साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है तांबा के लिए। तो दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ल्यूसेंट जीके के। और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।